नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया, बातचीत की और फिर मोदी जी ने एक ट्वीट भी किया सकारात्मक बातचीत को लेकर। लेकिन ये जो फ़ोन कॉल हुआ था उसको लेकर एक तरह की खतरे की घंटी भी बज रही है और खतरे की घंटी बजने के कई कारण हैं, कई ऐसे वाजिब कारण हैं जिनको लेकर हमें चौकन्ना रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अव्वल तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की विदेश नीति जिस तरह से लड़खड़ाई है या जिस तरह से एक तरफा हो गई है इजराइल और अमेरिका के पक्ष में, वो एक चेतावनी की तरह है कि ये सरकार और प्रधानमंत्री मोदी कभी भी किसी भी तरह का ऐसा कदम उठा सकते हैं जो कि भारत के हितों के खिलाफ भी हो सकता है, बल्कि ही हो सकता है। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि जो प्रधानमंत्री मोदी के कंप्रोमाइज्ड होने की खबरें लगातार आती रही हैं तरह तरह से, चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स में उनके मंत्रियों के फंसे होने का मामला हो, जो भी हो, उससे एक कंप्रोमाइज्ड होने का जो एक परसेप्शन बना है पूरे देश भर में, दुनिया भर में, कि प्रधानमंत्री मोदी दबाव में है। और टैरिफ के मामले में भी जिस तरह से उन्होंने सरेंडर किया और बार बार जो सरेंडर कर रहे हैं, और जिस तरह से खाड़ी में युद्ध शुरू होने के पहले या ईरान पर हमले शुरू होने के ठीक 2 दिन पहले वो वहाँ गलबहिया कर रहे थे नेतन्याहू के साथ। ये तमाम परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को संदेह के दायरे में रखती हैं, और वो संदेह किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हमें समझना चाहिए। वो कहीं भी राष्ट्रीय हितों को दांव पर लगा सकते हैं, अभी तक लगाते रहे हैं, इसलिए ये आशंकाएं बहुत प्रबल हैं और इनका पूरा पक्का आधार है। अब सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया तो किस लिए फ़ोन किया होगा? हालचाल जानने के लिए फ़ोन तो किया नहीं गया होगा। ये तो जानने के लिए फ़ोन नहीं किया होगा कि दिल्ली का मौसम कैसा है या भारत में सब कुछ अमन चैन तो है ना। ये सवाल तो उनके नहीं रहे होंगे। जाहिर है कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका बुरी तरह से मध्य पूर्व में फंस गया है ईरान से पंगे लेकर, और अब निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है और उन्हें वो रास्ता मिल नहीं रहा है। ख़ास तौर पर होर्मुज में जिस तरह से फंसा है अमेरिका, होर्मुज पर जिस तरह से ब्लॉकेड कर दिया है ईरान ने, उसके बाद से उनकी गर्दन फंसी हुई है और वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि होर्मुज खुले, और उसके लिए तमाम दंड-फंद और प्रयास वो कर रहे हैं। कुछ देशों को इसके लिए उन्होंने लगा रखा है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, मिस्र शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, तुर्की से शामिल है। तो ये 4-5 देश पहले ही लगे हुए हैं। अब अगर उन्होंने ऐसे मौके पर भारत के प्रधानमंत्री को फ़ोन किया है तो जाहिर है कि वो किसी न किसी तरह की मदद के लिए फ़ोन होगा, किसी न किसी तरह की सहायता तलाश रहे होंगे, या तो वो ये सहायता तलाश रहे होंगे कि खाड़ी के देशों के ज़रिए वो ईरान पर दबाव बनाएं और ईरान को तैयार करें कि वो होर्मुज जलडमरू मध्य खोल दे, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल गैस की कीमतें बढ़ गई हैं वो नीचे आ जाएं। और ये एक बड़ा मकसद हो सकता है। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने फ़ोन के बाद जो ट्वीट किया है उससे भी अंदाज़ा लगता है कि वो बातचीत किस दायरे में हुई होगी। जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तुरंत डी एस्केलेशन और शांति बहाल हो, और दूसरी बात उन्होंने कही कि होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के लिए खुला, सुरक्षित और सुलभ बने। ये 2 प्रमुख बातें की है। अब डी एस्केलेशन की बात है तो डी एस्केलेशन करना है अमेरिका और इजराइल को। इन्होंने ही हमले किए हैं, ईरान ने तो हमला शुरू नहीं किया है। तो इन दोनों को पीछे हटना पड़ेगा, और ईरान ने कुछ शर्तें रखी हैं, उन पर विचार करना पड़ेगा, उन पर कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए तो संदेश देने की हिम्मत प्रधानमंत्री मोदी में है नहीं। वो जाहिर है कि ईरान को कह रहे हैं परोक्ष रूप से, और जो होर्मुज जलडमरू मध्य का मामला तो सीधे सीधे
ईरान से को संबोधित है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये इस तरह का ट्वीट दिया जिसमें सीधे सीधे ईरान को टारगेट किया जा रहा है, ईरान को संबोधित किया जा रहा है। तो एक तो ये बात साफ हो गई कि इस बातचीत में एक दबाव प्रधानमंत्री मोदी पर इसके लिए डाला होगा और प्रधानमंत्री ने वो काम तुरंत कर दिया। लेकिन लोगों को लगता है कि बात यहीं तक रुकी नहीं होगी, बात इससे आगे भी गई होगी। और अगर खाड़ी में 5 दिनों का जो उन्होंने हमले रोके हैं उसके बाद युद्ध बढ़ता है तो डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार से कुछ सैन्य या कूटनीतिक मदद भी चाहेंगे। इस तरह के भी संकेत पढ़े जा सकते हैं। खासतौर पर भारत और अमेरिका के बीच कुछ जो रक्षा समझौते हुए हैं उनके मद्देनज़र भी ये बात हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव डाला हो कि हमें अगर खाड़ी में और वहाँ जंग बढ़ती है तो भारत किस तरह से लॉजिस्टिक्स में और किस तरह से जो सामरिक और रणनीतिक मदद चाहिए वो दे सकता हो। भारत के साथ लगभग आधे दर्जन समझौते हैं जिसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण समझौता है जिसको LEMOA लेमोआ कहते हैं, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। यानी एक दूसरे के ठिकानों पर लॉजिस्टिक्स की सुविधा दी जाएगी, रिफ्यूलिंग की और मरम्मत की सुविधा दी जाएगी। यानी अमेरिका के शिप भारत की जो नौसेना है उसके तटों पर जाकर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये बाध्यता तो नहीं है इस समझौते के तहत, वैकल्पिक है, लेकिन ट्रंप अपने हिसाब से समझौतों को पढ़ते हैं और वो दबाव डालकर ये काम भी करवा सकते हैं। इसी तरह से एक और समझौता है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, सुरक्षित संचार और हथियारों के बीच तालमेल का। अब ये भी युद्ध में मददगार साबित हो सकता है, इसके ज़रिए भी मदद लेने की बात ट्रंप कर सकते हैं। ये भी बाध्यकारी नहीं है लेकिन ट्रंप इसे बाध्यकारी बना सकते हैं। फिर है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जिसमें जियो पॉलिटिक्स की जो खुफिया जानकारी है वो साझा करने की बात है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारत की हो सकती है। अगर अमेरिका ने दबाव डाला तो उसे ये सारी जानकारी, खुफिया जानकारी देने के लिए बाध्य कर सकता है और हमारे प्रधानमंत्री झुक जाएं, इसमें कोई हैरत या संदेह की बात नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट, गोपनीय सुरक्षा, सूचना सुरक्षा का मामला है। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, संकट में रक्षा सामग्री की प्राथमिकता आपूर्ति, ये बड़ी चीज़ है। ये भी वैसे तो नॉन बाइंडिंग है लेकिन ट्रंप हैं तो कुछ भी मुमकिन है। फिर अभी 2025 में ही एक 10 साल का US इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, फ्रेमवर्क बना है जिसके तहत इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी, ज्वाइंट ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी में सहयोग, ये सब हैं। और इसके ज़रिए भी, हालांकि ये बाध्यता नहीं है लेकिन फिर ट्रंप इसके लिए बाध्य कर सकते हैं। तो ये खतरा है कि ट्रंप भारत को भी कहीं इस जंग में न खींच लें और चूंकि हमारी सरकार दबाव में है, कंप्रोमाइज्ड है, तो वो खींच के चली भी जाए इजराइल का सपोर्ट करने के लिए, इजराइल और अमेरिका की मदद करने के लिए ईरान के खिलाफ। और ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। बहुत सारे ब्लंडर ये सरकार कर चुकी है कूटनीति और विदेश नीति के मामले में। आपको याद होगा कि अभी चंद दिनों पहले ही जो एक ईरान का जो नौसैनिक विमान आया था और जो विशाखापट्टनम में एक अभ्यास हो रहा था उसमें 70 देश शामिल हुए थे, ईरान का भी आया था, अमेरिका का भी। लेकिन जब ईरान का जहाज़ लौट रहा था तो उसको टॉर्पीडो करके गिरा दिया गया, नष्ट कर दिया गया। उसमें 80 ईरानी नाविक मारे गए, 32 बचा लिए गए, 100 का भी पता नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि वो तो अब नहीं बचे होंगे। तो ये जो दुर्घटना हुई, दुर्घटना नहीं बल्कि
गिराया गया और भारत के जो इंटरनेशनल वाटर है उसके पास में ही गिराया गया और भारत ने कोई कोशिश नहीं की बचाने की, इसलिए उस पर एक शक और बढ़ जाता है। न केवल बचाने की कोशिश नहीं की बल्कि इस पर कोई दुख भी प्रकट नहीं किया, नाराज़गी भी प्रकट नहीं की, जबकि श्रीलंका ने ईरान के दूसरे जहाज़ को बचाया भी, सुरक्षा भी दी। उनके नाविक अभी भी श्रीलंका में हैं और श्रीलंका ने ये भी कह दिया है कि वो अमेरिका को किसी भी तरह की रिफ्यूलिंग या वहाँ पर आने जाने की सुविधा नहीं देगा। तो एक तरफ श्रीलंका डट कर खड़ा है, दूसरी तरफ भारत लगातार सरेंडर कर रहा है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी आशंका है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को मजबूर न कर दें इस जंग में भाग लेने के लिए, जो कि एक डिज़ास्टर साबित होगा, कैटास्ट्रॉफिक साबित होगा भारत के लिए। पूरी उसकी छवि ध्वस्त हो जाएगी। अभी भी बहुत कम बची है, लेकिन पूरी तरह से अमेरिका से नत्थी होने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।